अपनी तैयारी को आसान बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें AR करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल और इस घंटी को ऑल पे क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान के एक और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में आपके सोशल साइंस का जो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, जिसे हम इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र या इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं, जिस बुक का पिक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपके इस बुक के कोई एक चैप्टर नहीं बल्कि इस संपूर्ण बुक में जितने भी पाठ दिया गया है उस सभी पाठ से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जिनके पूछे जाने की संभावना इस साल की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को हम लोग क्विज के रूप में लेकर समझेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए और प्रत्येक प्रश्न का आपको जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और जैसे ही एक क्विज समाप्त होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको अपने नाम के साथ बताना है कि आपका 15 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। बात करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की। आपके सामने पहला नंबर प्रश्न आ गया, कह रहा है गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है। अर्थात कि अगर हम संस्थागत वित्त जैसे कि बैंकिंग सेवा इन सभी प्रणाली की बात हटा दें तो गैर संस्थागत में कौन सा वित्त प्रदान का सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन ए कह रहा है देसी बैंकर, ऑप्शन बी है महाजन, ऑप्शन सी है व्यापारी, ऑप्शन डी है सहकारी बैंक। आप इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप जानते हैं गैर संस्थागत स्तर पे महाजन जो है सबसे लोकप्रिय साधन है वित्त प्रदान करने की। आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है पटना और ऑप्शन डी है बेंगलुरु। आप प्रश्न का जवाब देने के लिए आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर आ गया ऑप्शन ए। आप जानते हैं कि भारत की वित्तीय राजधानी हम मुंबई को कहते हैं और वहीं पे भारत की प्रशासनिक राजधानी कौन है, तो दिल्ली। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 17 मार्च, ऑप्शन बी है 15 मार्च, ऑप्शन सी है 19 मार्च और ऑप्शन डी है 22 अप्रैल। उपभोक्ता अधिकार दिवस से काफी प्रश्न आपसे 2 नंबर वाले भी पूछे गए हैं अभी तक परीक्षा में, और इसलिए मैं बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आपको बार बार अध्ययन करना चाहिए और ये प्रश्न भी कितना बार रिपीट किया है। तो इसका जवाब दीजिए, आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 मार्च को प्रत्येक वर्ष हम लोग उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन ए है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी है सैमसंग, ऑप्शन सी है कोको कोला और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आपका समय शुरू हो चुका है, आपको बताना है कि इसमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोको कोला ये सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी के श्रेणी में आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर प्रश्न। एक एक प्रश्न का जवाब दीजिए, जो मन नहीं मालूम होगा उसे याद करते चलिए, क्योंकि हम लोग कोई भी क्लास में बिल्कुल कम ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करें और बिल्कुल चुन चुन कर चर्चा करें कि ये इस साल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसी को हम लोग समझ रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है बैंक एक उदाहरण है, अर्थात कि बैंक किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र का, ऑप्शन बी है द्वितीयक क्षेत्र का, ऑप्शन सी है तृतीयक क्षेत्र का, वहीं पे ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों क्षेत्र का। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बैंक जो है वो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण है। आप जानते हैं अर्थव्यवस्था को हम लोग 3 क्षेत्रों में बांटकर पढ़ते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में 2-3 बात आपको याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं और प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन इत्यादि। वहीं पे जो ऑप्शन बी पे लिखा गया है द्वितीयक क्षेत्र, तो द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र के नाम से जानते हैं और उद्योग क्षेत्र अर्थात कि औद्योगिक क्षेत्र के उदाहरण की बात करें तो इसमें कुटीर, लघु, मध्यम जितने भी उद्योग आते हैं वो, उसके साथ साथ निर्माण क्षेत्र, गैस एवं बिजली क्षेत्र इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं पे जो ऑप्शन सी लिखा है तृतीयक क्षेत्र, तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग, परिवहन, संचार, व्यापार और अन्य सेवाएं आते हैं। तो बैंक पूछा था तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ेंगे, 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। 6 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है प्लास्टिक मुद्रा है, अर्थात कि प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए है एटीएम, ऑप्शन बी है ड्राफ्ट, ऑप्शन सी है चेक और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। आपका समय शुरू हो चुका है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एटीएम। प्लास्टिक मुद्रा किसे कहते हैं? एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को, जो प्लास्टिक कार्ड होता है। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है श्रम का पारिश्रमिक है। ऑप्शन ए है ब्याज, ऑप्शन बी है लगान और ऑप्शन सी है लाभ, वहीं पे ऑप्शन डी है मजदूरी। इसका जवाब दीजिए, आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मजदूरी। ये जो आपका प्रश्न है ये आपके चैप्टर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय से लिया गया है। और आप आय की अगर परिभाषा पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे वो आप हो या हम हो, अगर हम लोग कोई भी शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करते हैं और जो भी हम कार्य करते हैं, परिश्रम करते हैं, उसके बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उसे हम वही हमारा क्या कहलाएगा? आय। और ये जो पारिश्रमिक है ये कई रूप में मिलता है कि भूमि के बदले में जो हमको पारिश्रमिक मिलता है उसे हम कहते हैं लगान, जो ऑप्शन बी पे दिया गया है। श्रम के रूप में, अर्थात कि हम मेहनत करेंगे उसके बदले में जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उसे हम कहते हैं मजदूरी, जो इस प्रश्न का सही आंसर है। और अगर हम कहीं पे पूंजी लगाते हैं तो पूंजी का भी हमें पारिश्रमिक प्राप्त होता है, जिसे हम बोलते हैं ब्याज, जो ऑप्शन ए पे दिया गया है। और अगर हम कहीं पे कोई व्यवस्थापक का कार्य करते हैं तो उसके रूप में जो हमें पारिश्रमिक मिलता है उसे हम वेतन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है प्रोफेसर पिगू का, ऑप्शन बी है मार्शल का, ऑप्शन सी है रैगनर नर्स का और ऑप्शन डी है आपके जॉन माउंट का। इसका जवाब दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरीबी गरीबी को जन्म देता है। यह कथन रैगनर नर्स के द्वारा दिया गया है। रैगनर नर्स जो है एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए थे जिन्होंने सिद्धांत दिया था गरीबी का कुचक्र सिद्धांत, और इसी को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न कह रहा है सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। ध्यान से आपको प्रश्न समझना है, क्या पूछा है कि जो ऑप्शन आ रहा है उसमें से आपको बताना है कि कौन सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। ऑप्शन ए है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है साहूकार, ऑप्शन डी है इलाहाबाद बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं साहूकार जो आपको ऋण देते हैं सरकारी वित्तीय संस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। आगे बढ़ेंगे 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है WTO का विस्तारित रूप क्या है? ऑप्शन ए है वुमेन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है वर्ल्ड टूर ऑर्गेनाइजेशन और ऑप्शन डी है वीक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। WTO का पूरा नाम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार को नियामक करने की संस्था है। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है उसमें किस नीति का पालन होगा उसका निर्धारण WTO ही करता है। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है भारत और वहीं पे ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही आसान और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। के बुक में कुछ अर्थव्यवस्था के प्रकार बताया गया है, जिसमें आपको बताया गया कि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसके साथ साथ रूस में समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है और वहीं पे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर प्रश्न है भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है? यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ऑप्शन बी है 1 जुलाई से 30 जून तक, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, वहीं पे ऑप्शन डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को हम लोग भारत में वित्तीय वर्ष कहते हैं। आगे बढ़ेंगे 13 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2 और ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 5। आपको बताना है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप पढ़े होंगे कि वैश्वीकरण के 5 मुख्य अंग है। पहला अंग है व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी, दूसरा अंग है पूंजी का निर्बाध प्रवाह और तीसरा वैश्वीकरण का अंग है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह अर्थात कि फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी
और चौथा है श्रम का निर्बाध प्रवाह अर्थात कि फ्री फ्लो ऑफ लेबर, और पांचवा है पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। यही 5 वैश्वीकरण के मुख्य अंग है। अगर 2 अंक में प्रश्न आएगा तो ये 5 आपको लिखना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए है ISI, ऑप्शन बी है हॉलमार्क, ऑप्शन सी है एग मार्क और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हॉलमार्क। आगे बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोहन किया, ऑप्शन बी है पोषण किया, ऑप्शन सी है शोषण किया, ऑप्शन डी है उपयुक्त ए और सी। आपका समय शुरू हो चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त ए और सी। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का दोहन भी किया और शोषण भी किया। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका 15 में से कुल कितना प्रश्न सही हुआ। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।